नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। तमाम कवायदों के बावजूद महामारी के संक्रमण का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मेडिकल टेस्ट करने वाली लैब्स को महामारी की जांच से संबंधित रिपोर्ट को 24 घंटे में देने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी ICMR अधिकृत लैब को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक ये लैब्स जांच की रिपोर्ट 24 घंटे से अधिक देर तक लंबित नहीं रख सकती हैं। दिल्ली सरकार ने सभी DM और DCP को आदेश दिए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और दिल्ली सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाए। विश्व में महामारी फैली हुई है, जिसके चलते कई देशों में लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई जिले के रहने वाले 250 से ज्यादा मजदूर मजदूरी करने के लिए पड़ोसी देश नेपाल गए हुए थे। सभी मजदूर नेपाल जिले के जनकपुर में ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम कर रहे थे। भारत और नेपाल दोनों देशों में लॉकडाउन लगने के चलते सभी मजदूर वहां फंसे हुए हैं। नेपाल में फंसे करीब 250 मजदूरों ने नेपाल से एक वीडियो संदेश जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि भारत सरकार उन्हें जल्द ही नेपाल से वापस बुला ले। महामारी को मिटाने के लिए दुनिया भर में कई दवाओं पर ट्रायल किया जा रहा है। दवाओं पर हो रही इस टेस्टिंग पर ही अब दुनिया की उम्मीदें कायम हैं। इस बीच भारत के CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च को 2 दवाओं के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा आयुर्वेद की 4 औषधियां भी ट्रायल मोड के लिए भेजी जा रही हैं। पंजाब पुलिस और NIA ने एक बड़े ड्रग तस्कर रंजीत सिंह उर्फ चीता को गिरफ्तार किया है। इस तस्कर को गिरफ्तार करने में 3 एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। इस कार्रवाई में पंजाब की अमृतसर पुलिस, NIA और हरियाणा पुलिस शामिल हैं। तीनों एजेंसियों ने हरियाणा के सिरसा से ये गिरफ्तारी की है। पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई 532 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती के मामले में की है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत दी जाएगी। चंडीगढ़ के बापूधाम में महामारी की चेन टूटने का नाम ही नहीं ले रही। शनिवार सुबह बापूधाम कॉलोनी में 11 नए पॉजिटिव के सामने हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ में कुल मामले बढ़कर 159 हो गए हैं। वहीं महामारी के कारण शुक्रवार को शहर में दूसरी मौत हो गई। बापूधाम के अलावा सेक्टर 40 में एक और मलया से एक पॉजिटिव केस सामने है। शहर में अब तक कुल 159 लोगों में महामारी की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अकेले बापूधाम से अब तक 97 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। मानुके के 54 वर्षीय व्यक्ति की शनिवार सुबह मौत हो गई। इस मरीज की 30 अप्रैल को सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती था। लुधियाना जिले में अब तक महामारी के 125 मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही लुधियाना में महामारी के कारण मरने वालों में ये 6ठी मौत थी। पंजाब में महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 1756 पर पहुंच गई है। राज्य में अब तक कोरोना ने 30 लोगों की जान ले ली है। पंजाब में महामारी से एक और मौत हो गई है, जिससे ये आंकड़ा 30 पर पहुंच गया है। जयपुर राज्य में महामारी से पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 3636 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 57 नए पॉजिटिव केस सामने हैं। देर शाम तक 57 और आज सुबह 20 नए पॉजिटिव केस आने के बाद यहां कुल 99 पॉजिटिव केस हो गए हैं। उदयपुर अब प्रदेश का नया हॉटस्पॉट बनता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र स्थित मालेगांव में महामारी के 500 मामले हो चुके हैं। शनिवार को यहां 49 नए मामले सामने हैं। शुक्रवार शाम के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में महामारी के 731 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अभी तक वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 19,063 पहुंच गई है। राज्य में संक्रमण से आज 37 लोगों की मौत होने के साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या भी 731 को पहुंच गई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।